सपा सलार जो पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनी PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से जिस तरह उनके खिलाफ, उनकी ख़ानदान के खिलाफ जो बातें की जा रही हैं, कभी देखती आंख ने और सुनते कान ने कभी इस तरह का दरखराश मंजर कभी नहीं देखा। मखसूस टोले ने 9 मई को मुल्क की जड़ें हिलाने की कोशिश की। PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से आबिद चीफ और उनके खानदान के खिलाफ बातें की गईं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा यही मुतल्ला जत्थे आज मुल्क का अमन बर्बाद करने के लिए होचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। मुल्क में अमन होगा तो ही तरक्की और खुशहाली होगी। हुकूमत PTI पर पाबंदी लगाने के मामले पर फैसला न कर सकी। वफाकी काबीना के इजलास में पाबंदी का मामला मुअख्खर कर दिया गया। बानी PTI आरिफ अलवी, कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर भी फैसला न हो सका। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद मामला काबीना में पेश किया जाएगा। हुकूमत PTI पर पाबंदी के मामले पर संजीदगी से गौर कर रही है। पाबंदी के हवाले से हुकूमत के पास मवाद मौजूद है। वफाकी वजीर कानून आसिम नज़ीर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने से पहले सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा। बानी PTI के एतराब पर कोई हैरानी नहीं, साबित हो गया 9 मई की कॉल बानी PTI ने ही दी थी। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह सियासत नहीं बल्कि रियासत का मामला है। अब एतराफ़ जुर्म नहीं बल्कि सजा का वक्त है। वीडियो बना रहे थे। सेनेट कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने पर इत्तफाक। कमेटी ने जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए केसेस और दीगर तफसीलात तलब कर ली। वजीर कानून कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के केसेस की तफसील देखकर बहस कर सकते हैं। चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में केसेस का बोझ बढ़ा मगर जजेस वही 17 हैं। वफाकी काबीना ने 126 दोस्त ममालिक के कारोबारी अफराद और शहरियों को वीजा फ्री एंट्री की मंजूरी दे दी। SECP एक्ट 1997 के तहत खुसूसी अदालतों के क़याम, निजकारी कमीशन के बोर्ड के अरकान की तादाद में इजाफे की भी मंजूरी। IMF का महसूलात पर अदम इत्मीनान, हुकूमत से हर सूरत तमाम शराइत पूरी करने का मुतालबा। हुकाम का कहना है डॉलर की कीमत तय्युन करने का इख्तियार मार्केट को दिया जाए। IMF का हुकूमत की तब्दीली के इक़दामात पर तबसरा करने से इनकार। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार खत्म करने का फैसला। हतमी फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए कल अहम इजलास तलब। चेयरमैन ओकरा को कीमतें डीरेगुलेट करने के असरात और लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को मरहलावार कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार देने की तैयारी। हुकूमत ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों में नए डायरेक्टर तैनात कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक 11 में से 6 सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनियों के नए बोर्ड तश्कील दिए गए हैं। नए डिस्कोस बोर्ड की तश्कील 3 साल के लिए होगी। वफाकी काबीना ने 24 जून को 9 डिस्कोस के नए बोर्ड तश्कील देने की मंजूरी दी थी। IPPs के धंधे से हजारों अरब रुपए खा लिए गए, हम इसके पैसे भी दे रहे हैं जो बिजली अभी बनी नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुररहमान ने कहा कि हम उन IPPs के मुआहदों को नहीं मानते। लियाकत बलूच कहते हैं 26 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देंगे। हुक्मरान इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हैं, अवाम से जीने का हक छीना हुआ है। धरने का एजेंडा अवाम को रिलीफ दिलवाना है। MKM ने IPP से मुआहदा फौरी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। मुस्तफा कमाल का कहना है कि कैपेसिटी पेमेंट्स के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। IPPs को बिजली ना बनाने के पैसे दिए जा रहे हैं। बिजली के बिलों में टैक्सेस पाकिस्तान की बका का मसला है। बिजली का बिल मांगने पर कत्ल तक की नौबत आ चुकी है। मरियम नवाज का ख्वाब सेहत आपकी दहलीज पर। अस्पतालों में मुफ्त एहतियात की फराहमी के मनसूबे का आगाज। वज़ीर आला का मराखा में महकमे सेहत के मरकजी वेयर हाउस का दौरा।
फोक लिफ्टर चलाकर अद्वियात की फराहमी के मंसूबे का आगाज किया। 9 मेडिसन वेयर हाउस फाल, 17 अरब से जायद की अद्वियात और सामान रखने की गुंजाइश। मरीम नवाज की रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान वेयर हाउस फाल करने की हिदायत। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का चंद दिनों में हजारों नौकरियां देने का ऐलान। कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात के बाद ग्रेड 16 से ऊपर 16,000 नौकरियां दी, लेकिन एक जमात को सिंध की तरक्की पसंद नहीं, इसलिए कोर्ट से स्टे लिया। सैलाब मुतासरीन को भी तनहा नहीं छोड़ने का वादा, कहा फलाह बहबूद के काम जारी रहेंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए घर तामीर कर रहे हैं। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से मेंबरान के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन जमा करवा दिए। केपी से 91, जबकि पंजाब से 105 मेंबरान असम्बली के बयान हल्फी जमा करवाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरकान की पीटीआई में शमूलियत के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया था। बानी पीटीआई समेत 9 मई के मुल्ज़िमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपील रजिस्ट्रार ऑफिस से वापस। दरख्वास्त नामुकम्मल होने का एतराज़ आयद किया गया। अपील जल्द दोबारा दायर की जाएगी। इलेक्शन इखराजात की तफसीलात न देने का मामला, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। मेंबरान इलेक्शन कमीशन ने कहा, बाज़ जमातें कह रही हैं कि हमने मुहिम नहीं चलाई तो तफसीलात क्यों दी? इन जमातों ने फिर इलेक्शन निशान क्यों लिया? आज़ाद अरकान 3 दिन में सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, अब तो 15 दिन दे दिए गए। बानी पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का मामला, फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्तें फौरी समाअत के लिए मुकर्रर न हो सकी। केस का फैसला देने वाले बेंच के 3 जजेस बैरून मुल्क जा चुके हैं। आइंदा माह मज़ीद जजेस का भी छुट्टियों पर जाने का इम्कान है। नज़रसानी दरख्वास्तें सितंबर से पहले मुकर्रर करने का कोई इम्कान नहीं। एहतजाज हर एक का, लेकिन यह आइन और कानून के दायरे में होना चाहिए। ख़वातीन अरकान बलूचिस्तान असम्बली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बलूचिस्तान जब भी तरक्की की तरफ गामजन होता है रियासत के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया जाता है। मसाइल मुफाहमत से हल करने चाहिए। पाकिस्तान है तो हम हैं। आइन और कानून के दायरे में हर शहरी के एहतजाज के हक को तस्लीम करते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मजहबी अमूर और हम आहंगी का इजलास, बगदाद में ज़ायरीन के लिए डायरेक्टरेट के साथ ज़ियारात के लिए पॉलिसी बना रहे हैं। इजलास को ब्रीफिंग, वजीर मजहबी अमूर बोले, ज़ियारात के लिए मुफ्त वीज़ा दिया जाता है। इराक से ज़ायरीन वापस न आने की शिकायत है। ताफ्तान बॉर्डर पर ज़ायरीन को दरपेश मुश्किलात से मुतल्लिक बलूचिस्तान हुकूमत से बात करें।